एक टेंपल जो मौत के सामने भी झुका नहीं। 2013 की बारिश ने सब कुछ मिटा दिया, पर एक स्टोन ने सबको हिला दिया। यहां शिव स्वयं रूप बदलकर छुप गए थे। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसी एनर्जी है जो महसूस होती है, और जो वहां गया वो चेंज होकर आया। क्या आप जानते हैं केदारनाथ के पीछे का असली राज? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तो अनकवर द अनसीन मिस्ट्रीज ऑफ केदारनाथ। केदारनाथ की उत्पत्ति महाभारत के महाकाव्य से जुड़ी हुई है। पांडव भाई गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। ऋषि व्यास ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने की सलाह दी। इस तरह विशाल हिमालय की ओर उनकी तीर्थ यात्रा शुरू हुई। भगवान शिव युद्ध के नरसंहार से नाराज होकर एक बैल का रूप लेकर उनसे बचते रहे। भीम ने इस डिवाइन डिस्गाइज को पहचान लिया और बैल की पूंछ पकड़ ली। वह बैल जो असल में शिव थे धरती में समाने लगा। बैल का कुबड़ केदारनाथ में जमीन के ऊपर रह गया, जिसे आज पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। पांडवों ने एक मंदिर बनवाया और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से उन्हें शिव की कृपा मिली। यह कहानी केदारनाथ को एक गहरा महत्व देती है, जो पाप, पश्चाताप और डिवाइन फॉरगिवनेस को दिखाती है। केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां सुकून मिलता है, जो नई शुरुआत करने वालों को शांति देती है। पांडवों की खोज की गूंज आज भी यहां सुनाई देती है, जो उम्मीद और रिडेम्पशन देती है। केदारनाथ का अगला पड़ाव शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। 8वीं सदी के एमी आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ के रिवाइवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। उन्होंने इसकी अपार आध्यात्मिक शक्ति और इंपॉर्टेंस को पहचाना। शंकरा ने उस मंदिर का रेनोवेशन किया और उसे फिर से स्थापित किया, जिसे हम आज देखते हैं। उन्होंने केदारनाथ में पूजा और रीति रिवाजों को संस्थापित किया। यह मंदिर पूरे भारत के भक्तों के लिए एक मुख्य तीर्थ यात्रा के डेस्टिनेशन बन गया। केदारनाथ मंदिर की आर्किटेक्चर एक अजूबा है, जो बड़े बड़े भूरे पत्थर के स्लैब से बनी है। मंदिर की मजबूत बनावट ने इसे खराब मौसम और समय की मार झेलने में मदद की है। अंदर शंखवाकार चट्टान, जो स्वयंभू लिंगम है, की पूजा होती है। आदि शंकराचार्य की लेगेसी पूजा की जीवंत परंपरा और पुजारियों की अटूट वंश परंपरा में है। रावल, जो मुख्य पुजारी होते हैं, पारंपरिक रूप से कर्नाटक से है, जो भारत की स्पिरिचुअल यूनिटी को दिखाता है। केदारनाथ शंकरा के यूनिफाइड स्पिरिचुअल विजन का प्रतीक बन गया। यहाँ के रीति रिवाज और चांटिंग उनकी शिक्षाओं को दर्शाते हैं, जिससे केदारनाथ धर्म का एक वाइब्रेंट सेंटर बना रहता है। यह मंदिर हिंदू धर्म पर शंकरा के गहरे इंपैक्ट की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। केदारनाथ में 2013 में एक ऐसा पड़ाव आया जिसने मानव जाति को हिलाकर रख दिया। जून 2013 में केदार घाटी ने एक ऐसी तबाही देखी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जबरदस्त बारिश और चोराबारी ग्लेशियर झील के फटने से प्रकृति का कहर टूट पड़ा। मंदाकिनी नदी में एक भयानक बाढ़ आई, जिसने शांत घाटी को पूरी तबाही के मंजर में बदल दिया। हजारों जानें दुखद रूप से चली गईं और बहुत से लोग फंस गए। केदारनाथ मंदिर के आसपास का पूरा इलाका पहचान में न आने लायक तबाह हो गया था। फिर भी इस भारी तबाही के बीच एक मिरेकल हुआ। एक पत्थर जो केदारनाथ के पीछे आकर खड़ा हो गया, जिसने पानी को 2 दिशाओं में बांट दिया। पानी उसके चारों ओर बहता रहा, लेकिन मंदिर मजबूती से खड़ा रहा। इस चमत्कारी पत्थर को भीमशिला नाम मिला, क्योंकि वो भीम की तरह ताकतवर था। मंदिर की यह मजबूती निराशा के बीच उम्मीद का प्रतीक बन गई। बिना गारे के इंटरलॉकिंग पत्थरों से बनी मजबूत कंस्ट्रक्शन ने इसमें भूमिका निभाई। मंदिर का टिका रहना एक आशीर्वाद जैसा हुआ, जिसने केदारनाथ की सेक्रेड पावर और पवित्रता को और मजबूत किया। इस कुदरती सहारे के बिना मंदिर को कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता था। भीमशिला को अब पवित्र माना जाता है। इसे दिव्य सुरक्षा का एक रूप देखा जाता है। तीर्थयात्रियों इस शिला पर प्रार्थना करते हैं, इसे शिव की कृपा का संकेत मानते हुए। चट्टान का सही समय पर आना और स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट कई लोगों के लिए महज एक इत्तेफाक नहीं है। यह शिला 2013 की घटनाओं की एक खामोश शक्तिशाली गवाह है। यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे प्रकृति खुद पवित्र चीजों की रक्षा के लिए एक हो जाती है। भीमशिला मंदिर की स्थायी पवित्रता की एक जबरदस्त याद दिलाती है। यह इस विश्वास को और पक्का करता है कि केदारनाथ एक जीवंत आध्यात्मिक शक्ति है, जिसकी रक्षा ऊपर वाली ताकतें करती हैं। आज केदारनाथ भारत के सबसे सम्मानित तीर्थयात्रियों साइट्स में से एक है। यह उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर साल लाखों भक्त यह मुश्किल यात्रा करते हैं, आध्यात्मिक पुण्य,
और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए। मंदिर अप्रैल के आखिर में या मई की शुरुआत में खुलता है और दिवाली के आसपास सर्दियों के महीनों के लिए बंद हो जाता है। इन 6 महीनों के दौरान एटमॉस्फेयर भक्ति से तरबतर रहता है। केदारनाथ की यात्रा को तपस्या और भक्ति का काम माना जाता है। यात्री मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलते हैं। कुछ लोग घोड़े या पालकी चुनते हैं। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे यह पवित्र स्थान और ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। मुश्किलों और भक्ति का यह साझा अनुभव एक मजबूत कम्युनिटी की भावना पैदा करता है। केदारनाथ का स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बहुत शक्तिशाली होता है। कई लोग गहरी शांति और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का अनुभव करते हैं। केदारनाथ की मजबूती, खासकर 2013 की बाढ़ के बाद, ने इसके अपील को और बढ़ा दिया है। पुनर्निर्माण के कामों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी में सुधार किया है, फिर भी मूल स्पिरिचुअल एसेंस वैसा का वैसा ही है। केदारनाथ उम्मीद, विश्वास और इंसानी जज्बे की कभी न खत्म होने वाली ताकत का प्रतीक है। केदार का बुलावा, आपकी दिव्य यात्रा इंतजार कर रही है। केदारनाथ की कहानी मिथ, हिस्ट्री और अटूट विश्वास के धागों से बुनी हुई एक चादर है। पांडवों की रिडेम्पशन की खोज से लेकर आदि शंकराचार्य के स्पिरिचुअल रिवाइवल तक, प्रकृति की बाढ़ के कहर से लेकर भीमशिला के चमत्कारी प्रोटेक्शन तक, हर चैप्टर इस पवित्र धाम के गहरे रहस्य और शक्ति को और बढ़ाता है। केदारनाथ सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह भक्ति के दिल में उतरने की एक यात्रा है। यह एक ऐसी जगह है जहां मटेरियल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच का पर्दा घुलता हुआ सा लगता है। ऊंची चोटियां, बहती मंदाकिनी, प्राचीन पत्थर, सब एक खामोश जबान में बात करते हैं। केदार का यह बुलावा कुछ ऐसा अनुभव करने का न्योता है जो आपको बदल दे। यात्रा मुश्किल हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स अनगिनत हैं। अगर आपका दिल खींचे तो इस यात्रा पर जाने का जरूर सोचें। केदारनाथ एक मंदिर से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके अंतरतम को छू सकता है।